गाजियाबाद में कुत्तों के काटे जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है कि अब शहरी क्षेत्रों में पिटबुल, रोटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो नस्ल के कुत्ते पालने पर रोक लगा दी है। यानी अब लोग इस तरह के कुत्ते नहीं पाल सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें 2 महीने के अंदर उनकी नस्बंदी भी करानी होगी, जिसके बाद इसकी सूचना गाजियाबाद नगर निगम को देनी होगी। सदन के हमारे 100 पार्षदगण माननीय महापौर मैडम ने एक प्रस्ताव लाया है कि जो खतरनाक ब्रीड्स हैं, मेनली कई केसेस देखे होंगे आपके, पिटबुल है, रॉटवीलर है, डोगो अर्जेंटिनो है, तो ऐसे डॉग ब्रीड पे उन्होंने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और सदन में प्रस्ताव पास किया। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 महीने का सदन ने समय भी दिया है और वो उन जो पहले से रखे हुए हैं लोग पिटबुल या ये तीनों ब्रीड, वो उन डॉग्स का अगर इसी एरिया में रखना चाहते हैं तो स्टरलाइजेशन करा लें और स्टरलाइजेशन कराने के बाद मतलब बधियाकरण कराने के बाद वो एक सर्टिफिकेट हमें दे दें कि हमने ये करा लिया है और उसके बाद हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे जो भी फीस रहती है। लेकिन 2 महीने बाद ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी इन तीनों ब्रीड को लेके, मतलब कोई भी नया रजिस्ट्रेशन पिटबुल का और रॉटवीलर का और डोगो का नहीं होगा। तो ये 2 महीना उनके पास है कि वो अपने डॉग का स्टरलाइजेशन करें, वैक्सीनेशन कराएं और हमें सर्टिफिकेट दें किसी डॉक्टर का लाके कि यहाँ पे हो गया, तब हम इनको रजिस्ट्रेशन करेंगे और 2 महीने बाद ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। कोई इस क्षेत्र में न ब्रीडिंग कराएगा और न ही ये डॉग पालेगा। कहीं ना कहीं नसबंदी कराना जरूरी है और जो डॉग्स के लगातार जो हमले सामने आए उसको लेकर गाजियाबाद का जो नगर निगम है उस बात को लेकर इन जो कुत्तों की जो मांग है इन पर रोक लगाई है। तो क्या इस रोक से आने वाले समय में क्या जो कुत्तों के हमले हो रहे थे उस पर पाबंदी लग पाएगी? बिल्कुल, कुछ बार बार यही 2-3 ब्रीड का नाम आ रहा होगा, जैसे आप लोगों ने समाचार पत्रों में और वीडियोज में कई फुटेज देखे थे, चाहे लखनऊ का मामला था, चाहे गाजियाबाद में लिफ्ट का मामला था, चाहे संजय नगर में मामला था। ऐसे कई मामले थे जो इन्हीं बार बार इन्हीं दोनों तीनों ब्रीड के प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पॉसिबल है कि इससे सुधार होगा और इसके अतिरिक्त भी जो डॉग ब्रीड, जो पेट ऑनर अपने डॉग पाले हुए हैं अन्य ब्रीड्स के भी, अगर वो लोग भी अपने डॉग्स को वैक्सीनेटेड रखें, ट्रेनिंग कराते रहें रेगुलर, उनकी शुरू में जो ट्रेनिंग होती है, तो बहुत से ऐसे केसेस में, बाइट के केसेस में कमी आएगी। बता दें, गाजियाबाद में बीते दिनों कई ऐसे मामले आए जहां इन नस्ल के कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि इन मामलों के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद लोगों ने मांग उठाई और पार्षदों को इसे लेकर प्रस्ताव दिया कि इस नस्ल के कुत्ते ज्यादा हिंसक होते हैं और वो बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिसके बाद गाजियाबाद नगर निगम ने इन कुत्तों को पालने पर बैन लगाने का फैसला किया। बता दें, हाल ही में गाजियाबाद में 10 साल के एक बच्चे को पिटबुल ने काट लिया था, जिसके बाद उसके चेहरे पर करीब 200 टाके आए थे और इसी तरह की और भी घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद अब इन कुत्तों को बैन करने का फैसला किया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ वरुण सिसोदिया की रिपोर्ट, गाजियाबाद।